जी, मैं और नसीम राजपूत एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नसीम भाई, कौन सी ऐसी ताकत है जो आकिब जावेद को अपनी सीट पर मैं कहता हूँ कि ऐसी मजबूती से रखे हुए है कि उसको कोई हिलाने वाला नहीं है। कितनी तनकीद हो रही है तमाम क्रिकेट हलकों की तरफ से आकिब जावेद की अब तक की जो परफॉर्मेंस है, जब से आकिब जावेद ने इस टेन्योर के अंदर क्रिकेट बोर्ड ज्वाइन किया है, उस पर तनकीद हो रही है। अब तो यहाँ तक नौबत आ गई है कि वो मॉर्न जो रमजान ट्रांसमिशंस हैं, उसमें भी लोग जो लाइव कॉलर्स होते हैं, वो वहाँ पे मौलाना साहब कुछ बैठते हैं अफ्तारी के वक्त और सहरी के वक्त, तो उनसे वजीफा पूछने के आकिब जावेद को हटाने का वजीफा बता दें। यानी ये एक वो एग्जाम्पल है कि नफरत लोग किस हद तक डिसलाइक कर रहे हैं, क्योंकि बेहतरी नहीं आ रही, क्रिकेट हमारी डे बाय डे नीचे जाती जा रही है। नसीम भाई, ये एक इशू है। उसके बाद और बहुत सारी बातें हैं जो आप मेरे साथ कर रहे थे, और मैंने कहा आप ऑन एयर ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अब्बास भाई देखिए, आकिब जावेद की एक गुड्डी उड़ गई थी। हम हारे जा रहे थे टेस्ट सीरीज, बाबर आजम कप्तान थे, बैटिंग पीछे बनाए जा रहे थे, एक एक दिन में 500-500 रन हो रहे थे। सारी दुनिया कह रही थी आकिब ने वो फार्मूला अप्लाई कर दिया। हालांकि उससे पहले मेरे ख्याल है वहाब रियाज थे, उन्हें कर लेना चाहिए था, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थे। लेकिन बाबर आजम के सामने ज्यादा बोला नहीं जाता था उस वक्त लोगों का। फिर बाबर का जब थोड़ा सा ठंडे पड़े, वो उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे आया, तो फिर बाबर के ऊपर डोमिनेंस करने का मौका मिला लोगों को। और उसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि वो जो एक ग्रुप बन गया था सरफराज अहमद के जाने के बाद, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तगड़ा हो गया था, तो वो सुनते नहीं थे। लेकिन जब वो ग्रुप टूटा तो फिर ऑटोमेटिकली ऐसे में आकिब जावेद की एंट्री हो गई, वो चौधरी बन गए। और सारी दुनिया कह रही थी कि भाई अपने मुल्क के अंदर इंडिया स्पिनिंग ट्रैक बनाता है, टेस्ट सीरीज के अंदर प्रॉपर स्पिनिंग ट्रैक होते हैं, उनके स्पिनर्स इंग्लैंड आ जाए, ऑस्ट्रेलिया आ जाए, सबको फंसा के रखते हैं। यही हमारा भी काम था, हमें भी स्पिनर्स के साथ जाना था। तो आकिब जावेद ने फिर पंखे अंखे लगवा के इंग्लैंड के खिलाफ विकेटें बनाई। देखिए, बाबर आजम को ड्रॉप करना इतना आसान काम नहीं था, लेकिन वो जो चूंकि अब वो माजी वाली सूरत हाल नहीं थी, तो बाबर को जो है वो निकालना भी मुश्किल नहीं था। फिर वो पाकिस्तान सीरीज जीत गया, नोमान साजिद ने जो बॉलिंग की थी वहां से उनकी गुड्डी उड़ी। और फिर उसके बाद उन्होंने, हालांकि फिर उसके बाद जो कुछ उन्होंने किया यार, अब आप सोचो तो सही ना यार, एक शख्स ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, आप टेस्ट कैप बांट रहे हो, वो ओडीआई की कैप बांट रहे हो यार। आपको पता है 35 कैप बटी है भाई, 35 कैप पिछले 3 साल के करीब में। तो लगता है हर महीने एक कैप बढ़ रही है पाकिस्तान क्रिकेट में यार, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। ये कौन सा तमाशा हो रहा है यार, क्या मान लेके खिला रहे हैं? वैसे लोग एक बात कहते हैं कि यार ऐसे कई सारे प्लेयर जो इस टूर पे गए थे, हो सकता है वो सिर्फ इसी टूर के मेहमान थे, उनको पाकिस्तान कलर लगवा दिया आपने, एडजस्ट करना था सिर्फ। सिर्फ एडजस्ट करना था, और पाकिस्तान कलर लग गया दोबारा। शायद उनका टैलेंट इस लेवल का नहीं है कि वो दोबारा दिखाई दे। चाहे इस तरह आप चला रहे होंगे क्रिकेट को, तो लोगों की आवाजें यही बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि भाई आकिब जावेद नहीं होना चाहिए। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं आपको, आकिब जावेद नहीं होना चाहिए। रमीज राजा उनके साथ रहे, उनके साथ एक बैंक से भी दोनों का वास्ता रहा, तो रमीज राजा भी अब उनके खिलाफ बोलना शुरू हो गए। लेकिन रमीज राजा ने एक नई चीज भी शुरू की है, और वो है कि रिजवान को ओडीआई का कप्तान लेकर आओ। और यार रिजवान से खेला जा नहीं रहा है। अब आप देखो, अभी बांग्लादेश की सीरीज में वो किस तरीके से आउट हुआ है। आप हर कोई अपना एजेंडा मंजन लेके आ जाता है यार। और और वो भी, इसके पीछे भी मिसबा होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि वो जो एसएनजीपीएल की बात करते हैं, तो रिजवान भी एसएनजीपीएल का ही रहा है, और ये एक ही ग्रुप है, और ये मिल के आते हैं। अब रिजवान का एजेंडा लेकर आ गए कि रिजवान को कप्तान बनाओ। नहीं यार, रिजवान से एज ए प्लेयर नहीं खेला जा रहा। अभी पीएसएल देखते हैं रिजवान क्या करते हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये कि नहीं होना चाहिए रिजवान को। कैप्टन की बातें रमीज राजा भाई एक नई मंतक लेकर आ गए कि रिजवान को कप्तान ले आओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा बाज भाई। और दूसरी चीज ये वो कि यानी आकिब आकिब के पीछे कोई बहुत बड़ी शख्सियत है जो आकिब को इतना मजबूती से उसने पकड़ा हुआ है। हालांकि इतनी पब्लिक ओपिनियन नसीम भाई जहां पर होती है, इतना डिसलाइक जहां पर होता है, स्पेशली क्रिकेट के हलकों में, हमने माजी के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं
खुद लोग स्टेप डाउन कर जाते हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, यानी उनकी जो ड्यूटी होती है, जरूरी नहीं कि आप ग्राउंड के अंदर ही परफॉर्म कर रहे हो, आपको टेबल के ऊपर बैठकर भी परफॉर्म करना पड़ता है। यानी परफॉर्मेंस से मुराद है कि आप वो क्वाइट एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतरते हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसी कोई मजबूत चीज होती है जो आपको कहती है कि नहीं, सब अच्छा है, तू लगा रहे, जब तक मैं हूँ सब अच्छा है। ये बड़ा डिस्ट्रॉय करता है हमारे क्रिकेट को, हमारे सिस्टम को, हमारी और स्पोर्ट्स को, हमारी और चीजों को। इस सिस्टम ने बड़ा डिस्ट्रॉय किया हुआ है। आप देखें ना, डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर और मुल्कों के अंदर क्या है, हमारे मुल्कों के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर क्या है। और नसीम भाई, वो मैंने आपसे लाजमी आज ये भी इस वीडियो में पूछना है कि T20 में तो अब बॉलर्स, मेरा ख्याल है बहुत सारे अब्बास बॉलर्स भाई, जो ये है वो, अगली वीडियो में बात करेंगे, ये अच्छा, टॉपिक मैं अगली वीडियो में करूंगा आपके साथ, बड़ा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन ये आप अभी जरा, जैसे आपने बात कही कि सारी दुनिया, अभी मैं इंडिया की बात शुरू करूंगा तो वो बोलेंगे आप इंडिया पे ही बात करते हैं। हम चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, आप वहां का सिस्टम देखें। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि बगैर कोई फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ खिलाड़ी नेशनल टीम का कैप लेके चला जाए? क्या ये मुमकिन है? यस, यहाँ ही नहीं मुमकिन है है यार, सिर्फ। नहीं है यार, ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता कि उसने एक फर्स्ट क्लास, आप 3 लिस्ट के मैच के ऊपर आप पाकिस्तान की कैप दे दो यार। ये कहां पर है, आप मुझे बताओ ना, ये हमारे यहाँ पर ही है वही और कह रहा हूँ कहां ना। पर है? और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने में कहीं ना कहीं, अब आपको बुरा लगेगा, इमरान खान का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये आप माने, अब आप ये वाली बात सुन नहीं पाते, लेकिन नहीं नहीं, मैं जो सुन रहा उन्होंने हूँ, आप सुनाए। डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद की, नंबर एक। उससे बड़ा आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, आज भी देखे ना यार, जो डिपार्टमेंट इस वक्त क्रिकेट से वाबस्ता है वो उस तरीके से नहीं खिदमत कर रहे, जैसे नेशनल एयरलाइन थी, अभी बैंक थी, यूबीएल थी, नेशनल बैंक थी, इनकी टीमें आपको नजर ही नहीं आ रही। सॉरी यार, अच्छा, ये इनकी 20 टीमें साल आपको से की सुने, ये 20 साल से डिपार्टमेंट क्रिकेट चल रही थी, 2 साल के अंदर ये डिपार्टमेंट बंद हुए तो क्रिकेट पूरी बैठ गई। नसीम भाई, इस सिस्टम को बंद करने का मकसद ये था कि इस सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स थे, ओ यार, यानी वो काहे थे, ये फ्यूचर। गरीब मुल्क है यार। वी आर नॉट ऑस्ट्रेलिया, वी आर नॉट इंग्लैंड, वी आर नॉट इंडिया, जहाँ पे एक डोमेस्टिक प्लेयर को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल जाता है यार। आपको उसका, अगर वो करोड़पति अब हो जाता है, एक डोमेस्टिक का रणजी ट्रॉफी खेलने वाला प्लेयर, ये ऑस्ट्रेलिया में पैसा मिल रहा है। हमारे लिए, बच्चे के लिए रोजगार बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे यहाँ गुर्बत का लेवल बहुत ज्यादा है, और हमारे यहाँ पे पैसों वालों के बच्चे नहीं आते, जरा सा बहुत कम होता है। देखिए ना अभी, इवन आप थोड़ा सा, वो बच्चा अच्छा है, अल्लाह उसको इम्प्रूव करे, शामिल हुसैन की एग्जाम्पल है। शामिल हुसैन की परफॉर्मेंस आप देख लें कि ज़ाहिर है, तलत भाई माशाल्लाह अच्छी पोजीशन पे काम कर चुके हैं, अच्छे फाइनेंशियली साउंड है, तो उस बच्चे के लिए परफॉर्म करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए रास्ते तो खुल जाएंगे, लेकिन उसके लिए वो जो एक चीज थी कि जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, शुएब अख्तर साइकिल पे आ रहा है, यूनुस खान बस की छत पे बैठ के आता था, कराची से बाहर है, जो स्टील टाउन है, गुलशन हदीद में रहता था, बस की छत पे बैठ के आता था वो खिलाड़ी, और आके यहाँ पे प्रैक्टिस करता था और मैच वो खेलता था। बड़ी गाड़ियों से डायरेक्ट उतरने वालों में फर्क तो होगा नसीम भाई, डेफिनेटली बड़ा फर्क होगा। फर्क है बात पे, उनकी बॉडी लैंग्वेज में फर्क है। देखे, जी। मैं आपको एक सिंपल सी एक एग्जांपल दूं ना, मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ थोड़ी सी। मेरा बेटा यूसुफ अच्छा तेज हो गया था, सब कुछ था, लेकिन वो जो एक एक्सट्रीम एफर्ट दरकार होते हैं, उसको समझ आ गई थी यार, वो मैं नहीं मार सकूंगा। अंडर 19 तक वो खेला, अपने दम पे खेला, उसके बाद उसने खुद मुझे कह दिया, बाबा ये जो जान है ना, ये वाली अब नहीं लग रही है, आगे बहुत ज्यादा हो रही है। और फिर उसकी रिस्ट में भी टूट गए थे वो, बेचारा खब्बा तेज था, तो आ, वो उसकी वजह से वो नहीं खेल सका। लेकिन मैंने अंदाजा किया था कि एक रक्शे वाले का बेटा, एक टैक्सी ड्राइवर का बेटा, और वो जो सरकारी स्कूल के अंदर बाहर निकल जाते हैं, भाग जाते हैं बच्चे, क्रिकेट खेल रहे होते हैं सारा दिन जाके, अगर वो हम बच्चे को प्राइवेट स्कूल में उसकी सारी रिपोर्ट आ रही होती है। माजी में जितने भी सरकार प्राइवेट स्कूल नहीं थे, उस वक्त स्कूल क्रिकेट बहुत स्ट्रांग थी। आपको पता है कितनी स्ट्रांग क्रिकेट थी कि यार स्कूल नसीम का भाई, वो तो अलहदा बात है, चीजों को ड्रैग ना करें। आप ये बताएं कि हम बात कर रहे थे कि आकिब जावेद नहीं रिमूव हो सकता, यस और नो। अब फिर आगे चलें इसके बाद। अब्बास भाई, क्या चीज इस पाकिस्तान में रिमूव नहीं हो सकती? देखिए मैं आपको बताऊं ना,
आकिब जावेद वो कहते हैं ना कि जरा यस सर बहुत अच्छी कर लेता है, जो उसकी बड़ी क्वालिटी है। और आप देखिएगा हाथ बांध के खड़ा हो जाता है हर जगह पे। तो वो ऐसे लोगों को हटाते हुए भी आदमी सोचता है यार इतना अकीदतमंद कहाँ मिलेगा। तो इसीलिए अब लोग मौलवियों से वजीफे पूछ रहे हैं, इसको निकाल लें। हाँ, वो अब बताएं यार, प्रोग्राम के अंदर जो है वो लोगों ने मौलवियों से वजीफे पूछे कि आकिब जावेद को कैसे हटाया जाए। देखिए, रमीज राजा का बोलना मेरे लिए बड़ा एक डिफरेंट चीज है। रमीज भाई अगर ये बात कर रहे हैं आकिब भाई के लिए, तो मेरे ख्याल है कि सोच लेना चाहिए। हर आदमी बात कर रहा है, शाहिद खान आफरीदी ने सब बात जिस कर तरीके रहे से हैं, लाला राशिद लतीफ लाला बात ने कर रहे हैं, डॉक्टर नुमान न्याज के आप टीवी इंटरव्यूज देखें, क्या परफेक्शन है। डॉक्टर नुमान न्याज जैसा प्रोफेशनल आदमी जो क्रिकेट की एक इंसाइक्लोपीडिया है, उसको आप बोर्ड के अंदर आपने और आगे पीछे से लोग, गवर्नमेंट से लोग पिक किए हुए हैं। आप रेलिवेंट लोग जो कि क्रिकेट से रेलिवेंट हैं, जो कि इंसाइक्लोपीडिया है, जिनकी दुनिया में पहचान है, आप उनको मौका दें। वो देखें किस यार तरीके से नुमान भाई इसको। को भी एक दफा मीडिया मैनेजर बना के हटा दिया। नुमान भाई की बहुत मालूमात है, इन डेप्थ बहुत नॉलेज है। यार, वो राकिब भाई की बड़ी एनसाइक्लोपीडिया इन है डेप्थ क्रिकेट के नॉलेज है। यार, उनकी बड़ी डेप्थ है, उनकी जो बात है उस बात के अंदर वजन है, वो लॉजिक से बात करते हैं नसीम भाई। तो अगर ऐसे लोगों को भी आपने दूर रखना है, आपने हर हिसाब से आपने पुराने क्रिकेटर्स को भी क्रिकेट से दूर रखना है, आपने उन्हीं लोगों के ऊपर रिलाय करना है जो आपकी क्रिकेट को डे बाय डे नीचे करते जा रहे, तो फिर तो क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है नसीम भाई। हाँ बाज भाई, यही लगता है बाज भाई मुझे। क्रिकेट का अल्लाह हाफिज ही लगता है, जिस तरीके से हमारी क्रिकेट रन हो रही है। और मैंने कहा ना कि यार इट्स अ जोक, मजाक लगता है यार। पहले वो मिसबाह उल हक को टेस्ट क्रिकेट खेलने में इतना टाइम लग गया था, वो टेस्ट का ही प्लेयर था। उन्हें हालांकि पहले वर्ल्ड T20 में बड़ा जबरदस्त खेला भी था, मैच नहीं फिनिश कर पाता था। टेस्ट क्रिकेट की फास्टेस्ट 100 भी कर दी उन्होंने, फिर भी टुक टुक का नाम नहीं हटा। अब दोबारा सुनने में आ रहा है उनको कोई और भी जिम्मेदारी, सिलेक्टर तो वो बन गए, कुछ ना कुछ मिल जाएगी। ये एक ही ग्रुप है जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और ये हिलते नहीं है। इसीलिए अभी लाला ने भी तो बात की थी, क्रिकेट भी टुक टुक हो गई। भाई लाला ने भी बात सही की थी कि सिलेक्शन कमेटी को ही क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि अगर आप बात कर रहे हैं कि सर्जरी होनी चाहिए, तो सर्जरी सिलेक्शन कमेटी की होनी चाहिए, और सिलेक्शन और कमेटी में बनता दो भी है, आदमियों को। सिलेक्शन कमेटी को ही रिजाइन करना चाहिए, खुद स्टेप डाउन करना चाहिए। जब वो सेलेक्ट जो प्लेयर्स करते हैं, वो मयार के ऊपर पूरा नहीं उतरते, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करते, तो ये उनकी जिम्मेदारी है, उनको स्टेप डाउन हो जाना चाहिए, चिमड़ के नहीं बैठना चाहिए। ये रिवायत है इस मुल्क के अंदर, इसको जब तक निकाले ना यहाँ पर किसी को, कोई किसी में इतनी कर्टसी नहीं है कि खुद स्टेप डाउन हो। नसीम भाई, थैंक यू वेरी मच। अब्बास भाई थैंक यू तो है, लेकिन मैं कुछ कल हमने बात की थी बहुत सारे लोगों में, भाई मैं जय शाह को टिंगू बोला। यार ये कुछ अगली लोगों वीडियो का हम करते हैं ना, उसमें करते हैं, उसका स्टार्ट ही हम इसी से करते हैं ना। यार नहीं, मैंने कुछ लोगों को जरूर कुछ मैंने कमेंट्स नोट किए थे, और बड़े अच्छे कुछ कमेंट्स थे, तो मैं उन लोगों से जरूर बात करना चाहूंगा। और ये बात तो है कि मैं भाई अब अगर आप लोगों को बुरा लगता है, तो मैं इस वजह से बात कर रहा था कि कभी बहुत सारे लोगों ने मोहसिन नकवी साहब के लिए भी जो है वो अल्फाज अच्छे इस्तेमाल नहीं किए थे। वो ज़ाहिर वजीर दाखिला है, तो इस वजह से वो बहुत सारी चीजों को नेगेटिव लेके गए थे। तो भाई हमने भी कह दिया था बबलू और टिंगू, लेकिन अब नहीं कहेंगे यार। आपको बुरा लगता है, ठीक है, जेशा बात होगी, जेशा ही करके होगी। और कुछ लोगों के कमेंट्स हैं जो मैं अगले वीडियो में आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। आप आकिब जावेद का कोई हल नहीं है, देखे ना यार, कोई दुनिया में भी नहीं होता। सचिन तेंदुलकर का बच्चा नहीं खेल रहा वहां पे यार। यहाँ पे आपको प्लेयर्स के बच्चे बहुत ज्यादा एक्शन में दिखाई देंगे। वहां पे और भी प्लेयर्स के बच्चे नहीं नजर आता उनका नाम। वहां पे पुलिस वाले का नाम, पुलिस वाले का बेटा खेल जाता है। अगर जब तक आप इंसाफ नहीं करोगे, देखो इंडिया ने अपनी क्रिकेट इंप्रूव की है ना, इंसाफ करके की है। अब्बास भाई एक कमेंट्स ये भी आया था कि हम जो कहते हैं कि 1 अरब 25 करोड़ आबादी है इंडिया की, तो उन्होंने कहा था कि आपको मुखातिब करके कहा था 1 अरब 40 करोड़ है इंडिया की आबादी।
उसको मैनेज करके इंसाफ करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और हम डेफिनेटली 25 जो लोग वहां पे इंसाफ कर रहे हैं वो वाकई जो है वो सही बड़ा काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए, अपनी क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अगर डिसलाइकिंग लाइकिंग्स वहां पर शुरू हो जाए तो वहां पे बहुत बड़े बड़े अमीर लोग हैं, बड़ी बड़े और लोगों के बच्चे क्रिकेट के बड़े शौकीन होते होंगे। लेकिन आपने वैसे बहुत अच्छी बात की कि हमने इंडियन क्रिकेट में कोई भी ऐसा नहीं देखा जो 5 स्टार होटल में रह कर या 5 बड़ी गाड़ी उतर कर स्टेडियम आया हो। इसी तरीके से आए हैं, कौन क्या है, लेकिन उन्होंने मेहनत की है। ग्रास रूट लेवल से उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, अपने पूरे ग्रेड्स को उन्होंने मुकम्मल किया है। यानी प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू वो क्रिकेट के अंदर आते हैं। जिस तरह 35 कैब्स जो है वो पाकिस्तान की इधर देती हैं, वो जिस तरह चले रेवड़ियां नहीं बांटते, इस तरह यहाँ पर पाकिस्तान की क्रिकेट अब बात कैब्स भी देखिए, वो मौजूदा जो दौर में पुराना बांटी दौर जा था रही ना, जब नवाब पटौडी खेल गए थे, या हमारे यहाँ से भी जो है वो कारदार साहब भी बड़े ब्यूरोक्रेट और बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखते थे, वो कैप्टन थे। उनकी कैप्टनशिप में हनीफ मोहम्मद भी खेलते थे मरहूम, उनकी कैप्टनशिप में फजल महमूद भी मरहूम खेलते थे। शायद कारदार साहब या नवाब पटौडी अगर आज के दौर में होते ना, तो शायद जगह नहीं बना पाते। उतने एफर्ट, उतनी मेहनत जो है ना, और वो करना इतना नसीम भाई, उस आसान वक्त काम। क्रिकेट कमर्शियल गेम नहीं थी, अब क्रिकेट कमर्शियल है। उस वक्त लोग अपने मुल्क के लिए खेलते थे। जिस तरह जावेद भाई ने 84 में शारजा में, मुझे अभी तक याद है, उन्होंने छक्का मारा था 86 में, तो वो उन्होंने अपने मुल्क के लिए मारा था। इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था, उसके साथ जो और प्लेयर्स थे, वसीम और जितने प्लेयर्स थे, रमीज भाई थे, जो था उनके साथ, वो मुल्क के लिए खेले थे। उनको मुल्क का जज्बा था। उस वक्त कमर्शियल क्रिकेट नहीं थी, इश्तिहार नहीं थे, टिकटॉक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, ब्रांडेड पेड चीजें नहीं कैरी करते थे प्लेयर जज्बे के लिए, मुल्क के लिए खेलते थे। अब फर्क आ गया है। आप समझे, एक लीग से उठते हैं, उस लीग के अंदर जाते हैं, ये सब पैसे की गेम है। अपने मुल्क के लिए नहीं खेलना, लीगों के अंदर खेलना। पीएसएल में पैसा मिला हुआ है ना फ्रेंचाइजी, आप देखिएगा किस तरह ठुकाइयां करेंगे और दोबारा अपने यार रास्ते देखिए, चलेंगे। मैं यहाँ पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड को बहुत क्रेडिट देता हूँ, बहुत क्रेडिट देता हूँ। इसलिए देता हूँ अब्बास भाई, मोस्टली ऑनर्स इंडिया के हैं दुनिया भर की लीग में, और वहां पर भी आपको इंडियन प्लेयर नजर नहीं आएगा। तो ये वाकई उनको सलाम है कि इवन के इंडिया के ऑनर्स के होते हुए भी, इंडिया के अपना पैसा लगा हुआ हो बाहर की लीग्स में, ज़ाहिर है इंडिया का ऑनर जा रहा है तो इंडिया का ही पैसा लेके जा रहा है, उसके बावजूद इंडियन प्लेयर का ना होना, वो एक ये बड़ा डिफरेंट चीज है। ये टोटल डिफरेंट चीज है और बड़ी अप्रिशिएटेड है इस चीज को। थैंक यू नसीम भाई। बिल्कुल।